मन में बहुत दुख होता है जब हम किसी संत महात्माओं द्वारा हम कटुक बातों को सुनते हैं, कड़वा बातों को सुनते हैं जो समाज में पेश करते हैं, जो समाज में प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर बोल रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो बड़े लोग जो कहते हैं उनका प्रभाव आम जनता पर पड़ती है। जो घर के मुखिया करते हैं उसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी होती है जो समाज में मुखिया के तौर पर जिनकी बातों को सुना जाता है, जिनका हजारों में सब्सक्राइबर हैं, जो बड़े मंचों पर बोलते हैं और सतगुरु कबीर जैसे महान पुरुष की शब्द का जो उदाहरण देते हैं, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है इस बात को कि हम कबीर साहब की बातों को कहाँ ले जा रहे हैं। जब हम जिस महापुरुष की बात आधा अधूरा समाज में रखते हैं या किसी भी बात को जब हमें आधा कहते हैं, अधूरा कहते हैं, तो उसका प्रभाव समाज में बड़ा खतरनाक पड़ता है, दुरुपयोग होता है। तो इन बातों पर हम विचार करें। किसी संत महात्मा के बातों को अगर करुणता से तर्क द्वारा या कटुक द्वारा शब्द कहा जाए तो वास्तव में अच्छा नहीं होगा और ये संतों का लक्षण भी नहीं है कि क्योंकि संत जो होते हैं वो सत्य भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं और हितकर भी बोलते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, करबंद निवेदन है, और ये जानिए कि बालक जानकर यह बात कह रहा हूँ कि सतगुरु कबीर साहब के बातों को आप लोग आधा अधूरा न पेश करें। जैसे आज कुछ प्रवक्ता हैं जो संत है, महात्मा हैं और कबीर पंथ के भी हैं या किसी भी पंथ के हैं, वह सतगुरु कबीर साहब के बातों को जैसे वेद पर रखते हैं। कहते हैं कि वेद ने ब्राह्मणों ने बनाया। कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब लिखे हैं कि नौधा वेद किताब है झूठे का बाना। कहते हैं कि वेद के पुत्री स्मृति भाई सो जेवड़ी कर साथ ही आई। तो जब आप इस बात को कहते हैं कि नौधा वेद किताब है झूठे का बाना, चलो मान लिया कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि वेद किताब झूठ का बाना है, लेकिन आपसे गुंजाइश है कि जरा इन शब्दों पे जो कबीर साहब का इन पर भी विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि वेद किताब कहत किन झूठा झूठा जो न विचारे। आप जैसे उसका टीका करते हैं, उनकी व्याख्या करके और वेद का विरोध करते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि वेद किताब नौधा वेद किताब है झूठे का बाना, तो उसी तरह इस शब्द का भी टीका करके समाज में रखिए जो उन्होंने कहा कि वेद किताब कहत किन झूठा झूठा जो न विचारे। वो कहते हैं कि वेद किताब को झूठा किसने कहा? झूठा वो है जो विचार नहीं किया। आप जैसे ये कहते हैं कि वेद के पुत्री स्मृति भाई सो जेवड़ी कर साथे आई, तो एक बार इस बात को तो भी कह दीजिए कि है कोई ज्ञानी गुरु जगत में उलट वेद के बूझे। सतगुरु कबीर साहब ये भी तो कहते हैं कि है कोई ऐसा ज्ञानी जगत में जो उलट के वेद के बात को बूझे। तो इस बात को भी हम रखें। अगर हम आधा अधूरी बात रखेंगे तो हम कबीर साहब के भी बात को सही से बता नहीं पाए और ठीक से समाज में मैसेज भी नहीं जाएगा। हम कुछ शब्दों का इन ग्रंथों का इन बातों से लेकर हम कहते हैं कि कबीर साहब वेद का विरोध किए हैं। वेद में दोनों तरह की बात है, कर्म कांड भी है और ज्ञान भी है, ज्ञान मार्ग भी कर्म कांड मार्ग। कर्म कांड का जहाँ वो विरोध करते हैं, ज्ञान मार्ग की प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में अच्छा मैसेज दे। अगर किसी अन्य ग्रंथ का जैसे हुआ रामचरितमानस का जो शब्द हमें नहीं समझ आती है, हम उस शब्द को छोड़ दें, लेकिन जो सहज अर्थ है, जिसका प्रभाव समाज में अच्छा पड़ेगा, उस शब्द को हम कहें।
हम उस शब्दों को छोड़ दें जिससे नफरत फैलता है। ये हमारी जिम्मेवारी है और ये बात सदगुरु कबीर साहब हमें बार बार कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहिरे उठा दे। तो सार सार सब, लेकिन एक अच्छे विद्वान, बड़े विद्वान कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब सूत कर उठे तो ये चौपाई लिख दिए। वो लिख देते हैं कि कर्म प्रधान, वो लिखते हैं कि गोस्वामी जी जब सूत कर उठे तो उन्होंने लिखा, होई वह जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे साथ। कहते कि सूत कर उठे तो लिख दिए। जब दतवन कुल्ला के ये होश आया तब उन्होंने लिखा कि कर्म प्रधान भी से रचि राखा, जो जस करे तस है फल चाह। बड़ी अजीब बात है। हम कबीर साहब के शब्दों को अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन यह बात जिसका अच्छा प्रभाव डालते हैं समाज में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों को हम ऐसा अर्थ निकालते हैं जिसका गलत परिणाम जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास अगर ये बात लिखे हैं कि होई वह जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। मनुष्य बड़ा परेशान रहता है अपने कामयाबी को लेकर, और जब उसे असफलता दिखाई देती तो जिरजिराता है, परेशान होता है। कितने लोग होते हैं कि किसी के समझाने में मार पिटैया पर उतर जाते हैं, उटपटांग शब्द कह देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास इसी बात पर कहते हैं कि भाई अगर कुछ हो गया, अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे भगवान पर छोड़ दो, उसे बहुत समझाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि होई वह जो राम रच राखा। जो इसके भाग में, जो इसके किस्मत में पूर्व जन्म में लिखा गया है वो ही इसको साथ होगा। कबीर साहब भी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न स्वभाव। क्या कहने के लिए? यही कहते हैं कि भाई अब इसको बहुत मत समझाओ। तो वहाँ इस बात को मान लिया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल का इच्छा मत करो, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। जैसे एक साधारण व्यक्ति भी कहता है कि भाई तुम इस काम को करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो होगा हम हैं ना, हम देख लेंगे। क्यों कहता है कि सत्य काम के लिए, वो जानता है कि सत्य हमारे साथ है। लेकिन अब इसका अर्थ हम निकाले और कहे कि जब नहा धोकर दतवन कुल्ला कर लिए तो ये लिखे कि कर्म प्रधान बीस रचि राखा। यहाँ कर्म करने की बात कहते हैं कि कर्म ऐसा करो, लेकिन पूर्व में जो कर्म बिगड़ गया है या पूर्व क्या देन है जो हमें दुख मिलता है तो उसको भगवान पे छोड़ दो। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग थोड़े मेहनत में सफलता पा लेते हैं। जब वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं और कहते हैं कि सुन भरत भाभी पर्व बिलख कहत मुनिना। भाव देखिए, कहते हैं कि सुन भरत भाभी, हे भरत, भाभी जो है, जो विधाता है, जो पूर्व में लिख दिया गया, बिलख कहत, बिलखते हुए, जैसे आँख से आंसू मुंह से कहते हुए रोवाई छूटता है, कितने कष्ट में कहते हैं कि बिलख कहत रघुनाथ, बिलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। कहते हैं सब ये विधि के हाथ में। अब जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा माता का ये कहना है कि तुम राज पर बैठो। तो आदमी समझाने के लिए इस बात को कहता है और विधि का विधान तो है ही है। लेकिन अब इस बातों को हम तोड़ मरोड़ के रखते हैं। तो अगर हमें नहीं ठीक से अर्थ निकाल पाते हैं तो मत उसकी चर्चा करें। हम उस बात को, उस संदेश को समाज में रखें जिससे हमारा और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो। नफरत फैला देने से किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए नफरत की बात न करके अच्छी बात समाज में रखें। सदगुरु कबीर साहब बड़े दिल वाले हैं। वो सबको अपना प्रिय बूझते हैं और सबको समझाए हैं। भाई उन्होंने कहा कि साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर नहीं जाने। बिल्कुल कबीर पंथ प्रसिद्ध होता है। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक हनुमान। आगे कहते हैं साधु भया तो का भया, बोला ना ही विचार, हटी पर आई आत्मा जीव बांध तलवार। तो सदगुरु कबीर साहब साधु संत भक्तों को, अपने पंथ के भी लोगों को कहते हैं इस बात को। तो हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि कभी विद्वान संत
अनेक अलंकार में, कल्पना में तमाम बातें तमाम तरह से लिखते हैं और उसका अर्थ का हमारा अनर्थ करते हैं। ये कबीर पंथ पूरा इस बात को जानता है कि सद्गुरु कबीर साहब आत्मा से अलग किसी परमात्मा को नहीं मानते थे। संसार का कोई अलग व्यक्ति करता है इस बात को नहीं मानते थे। हाँ, प्रकृति को, विधि को, विधान को मानते हैं। वो कहते हैं लेकिन कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, दो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ है। अब कहते हैं कि राम का दूत हमको बुलाने आया, मैंने रोने लगा कि भाई हमको बैकुंठ मत ले चलो, हमें सुख सत्संग में है। अब इस बात से क्या साबित होगा कि कबीर साहब भगवान के दूत आए थे बुलाने और उन्होंने सत्संग की कहा, लेकिन इसका अर्थ हम सहज भाव से निकाल लेते कि उन्होंने कल्पना की अपने मन में सत्संग की महत्व को बताने के लिए। एक जगह वो कहते हैं कि यह कहत बीतल जुग चारी, काके आगे कहीं पुकारी। वो कहते हैं कि इस सत्य बात को कहते हुए मुझे चारों युग बीत गया, अब मैं किसके आगे कहूँ। सब जानते हैं कि कबीर साहब का केवल जन्म कबीर के रूप में हुआ था। चारों युग में कबीर साहब का जन्म होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हता न पुण्य। जब व्यक्ति मुक्त होगा तो जन्म नहीं होगा, और जन्म तब होगा जब मुक्त नहीं होगा। तो इसके मतलब चारों युग में वो जन्म लिए मुक्त नहीं थे, तो आज भी कौन ठिकाना को मुक्त है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है, अभिलाष साहब भी टीका किए हैं कि सत्य बात को कहने वाले चारों युग में आए और सत्य बात को कहे लेकिन लोग मानते नहीं। तो हम शब्द को अर्थ ऐसे तरह निकाले, अगर नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं है। तो दूसरे महापुरुषों पर टिप्पणी करने से पहले, अब गोस्वामी जी बेहोश थे, होश में नहीं थे, बिना दत्वन कुल्ला किए लिखे, उसके बाद दत्वन कुल्ला करके लिखे। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। और जब संत महात्मा एक दूसरे के आदर करके बात को नहीं रखेंगे तो समाज के लोगों पे और क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम ऐसे उटपटांग बात करेंगे तो समाज के आम आदमी कैसा बात करेगा। तो इन बातों पर विचार करें, नहीं आज के संसद की तरह कुर्सी तोड़े, एक दूसरे पर नारा करे या शब्द बोले तो संसद तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन संत समाज तो इसको संभाल के रखे। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि किसी महापुरुष के बीच में सोच समझ कर बात रखे, अन्यथा अपनी बात को रखे, अपनी रहने गहने की बात बताए, खान पान का सुधार बताए, अपने आप को रखे कि हमें अंधविश्वास नहीं मानना है, हमें चमत्कार में नहीं जाना है, हमें पाखंड को नहीं मानना है, पाखंड ऐसा होता है। लेकिन दूसरे महापुरुषों पर टिप्पणी न करें। हम अपने सिद्धांतों को बताए, दूसरे का खुद खंडन हो जाएगा। हमें दूसरे की खंडन करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तो अच्छाई बताए, हम अपनी ज्ञान की बात बताए, अपनी अच्छाई बताए, खुद हो जाएगा। आइए हम इसी के साथ समाप्त करते हैं।